अगर आप 60 के बाद ताकत के लिए गोश्त खा रहे हैं तो रुकिए। आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 60 के बाद जब शरीर कमज़ोर होने लगता है ना, जब उठते बैठते वक्त घुटनों में दर्द होता है, जब हाथों में वो पुरानी वाली पकड़ नहीं रहती, तो अक्सर घर में कोई ना कोई कह देता है कि थोड़ा गोश्त खाओ, ताकत आएगी। और आप मान भी लेते हैं, क्योंकि सालों से यही सुनते आए हैं कि प्रोटीन का मतलब सिर्फ गोश्त है। लेकिन ये सच नहीं है। यह गलत फहमी है जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रही है। तो आज मैं आपको 4 ऐसी देसी रेमेडीज के बारे में बताऊंगी जो 60 के बाद आपके शरीर को वो ताकत देंगी जो गोश्त कभी नहीं दे सकता। और चौथी रेमेडी, उसके बारे में सुनकर तो आप सच में हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वो चीज़ जिसे लोग सिर्फ हल्का स्नैक्स मानकर छोड़ देते हैं, असल में 60 के बाद सबसे ज़्यादा ताकतवर वही है। लेकिन पहले एक बात समझ लीजिए, 60 के बाद शरीर बदल जाता है। पचन धीमा हो जाता है, किडनी पहले जैसे तेजी से काम नहीं करती, और गोश्त को जो जवानी में आसानी से पच जाता था, डाइजेस्ट हो जाता था, अब शरीर पर बोझ बन जाता है। यूरिक एसिड बढ़ता है, जोड़ों में सूजन आती है, और किडनीज को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है पहले से। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये कि जिस चीज को ताकत मिलनी चाहिए थी, वही चीज शरीर को अंदर से कमजोर कर रही होती है। अब सवाल ये है कि अगर गोश्त नहीं तो प्रोटीन और ताकत कहाँ से आएगी? जवाब आपकी अपनी रसोई में है। वो 4 चीजें जो सदियों से हमारे खाने का हिस्सा बन रही हैं, सस्ती भी, आसान भी, और सबसे बड़ी बात, शरीर के लिए पूरी तरह से सुरक्षित भी। तो पहली चीज है फूल मखाना, फॉक्स नट्स। पहली चीज जिसके बारे में आज बात होगी वो है फूल मखाना। और अगर आपको लगता है कि मखाना सिर्फ बीमारों का खाना है, तो ये सबसे बड़ी गलती है। मखाना असल में 60 के बाद सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज है। 100 ग्राम मखाने में कैल्शियम का वो खजाना है जो पुरानी से पुरानी हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत कर देती है। इसमें मैग्नीशियम है जो मांसपेशियों को आराम देता है, पोटेशियम है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है, और सबसे खास बात, ये इतनी हल्की है कि 2 घंटे में पच जाती है, जबकि गोश्त को डाइजेस्ट करने में 4 से 6 घंटे लगते हैं। अब जरा सोचिए, जो चीज़ आधे वक्त में डाइजेस्ट हो गई और उतना ही प्रोटीन दे, वो बेहतर है, या वो जो घंटों पेट में पड़ी रहे और शरीर को थकाए? जवाब साफ है। लेकिन मखाने का सबसे बड़ा फायदा तब मिलता है जब इसे सही तरीके से बनाया जाए, और ये तरीका बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए ध्यान से सुनिए। एक आसान रेसिपी हूँ जो आप आज ही से बना सकते हैं। मखाने का ताकत वाला दूध। 1 मुट्ठी मखाना ले लें और उन्हें हल्का सा भून लें जब तक वो कुरकुरे ना हो जाएं और क्रिस्पी ना हो जाएं। फिर इन्हें पीस कर थोड़ा मोटा सा पाउडर बना लें। रात को सोते वक्त 1 गिलास गर्म दूध में 2 चम्मच पाउडर और 1 चुटकी दालचीनी मिलाकर पिए। ये 1 चुटकी गिलास दूध आपको 12 से 15 ग्राम प्रोटीन और भरपूर कैल्शियम देगा। सुबह उठते ही आपको जिस्म में एक नई फुर्ती महसूस होगी और घुटनों की ग्रिस दोबारा बढ़ने लगेगी। लेकिन एक गलती जो लोग बार बार करते हैं वो ये कि मखाने को बहुत ज़्यादा घी में तल देते हैं। जितनी ज़्यादा आंच और घी, उतना ही प्रोटीन कम। धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट कीजिए, पूरा पोषण बच जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है, और इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जिनकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, और जिन्हें थकन इतनी होती है कि सुबह उठकर भी लगता है रात की नींद पूरी नहीं हुई। अगर आप इन लोगों में से हैं ना, तो अगले कुछ सेकंड्स आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है भुने हुए चने। सबसे सस्ती चीज़ जो हर घर में मिलती है, लेकिन ताकत के मामले में सबसे अनदेखी चीज़। लोग इसे आम समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि सच ये है कि 100 ग्राम चनों में गोश्त से भी ज़्यादा आयरन और प्रोटीन होता है। 60 के बाद जब पचन धीमा हो जाता है तो कब्ज आम सी बात हो जाती है। चने का फाइबर इस समस्या को जड़ से ठीक करता है। इसकी एक आसान रेसिपी है जो 2 मिनट में बन जाए। रोजाना दोपहर को खाने से पहले 1 मुट्ठी भुने हुए चने और 1 छोटा टुकड़ा असली गुड़ का खाएं। गुड़ खून बनाता है और चने नसों को ताकत देता है।
लेकिन सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं ना, वो ये कि चनों का छिलका ही उतार देते हैं। चनों के छिलके में ही तो फाइबर होती है, चने छिलका ही हमेशा साथ खाइए, क्योंकि असली फाइबर और मिनरल्स उसी में छुपी होती हैं। इसे खाने से शाम तक ऊर्जा बनी रहेगी और भूख भी कंट्रोल में रहेगी। तो आपने करना ये है कि शाम टाइम जब भी आप स्नैक्स खाते हैं, स्नैक्स का तो बिस्किट और कुकीज़ वगैरह खाने के बजाय आप इनको ले लीजिए। ये खाने के बाद आपको ना ही भूख लगेगी और फ़ायदा भी डबल होगा। अब तीसरे नंबर पे जो रेमेडी है वो ये है भीगे हुए बादाम और अखरोट। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें शुगर है, जिन्हें बीपी की शिकायत है और जो रोज सोचते हैं कि खाएं, जो दिमाग और दिल दोनों को कंट्रोल में रखें। अगर आप इन लोगों में से हैं ना, तो अगले कुछ सेकंड्स ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये चीज़ आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अखरोट और बादाम। 60 के बाद जो लोग शुगर से झूल रहे हैं ना, उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेहद कम है, यानी ये ब्लड शुगर को अचानक नहीं बढ़ाते, धीरे धीरे पचते हैं और शरीर को लगातार ऊर्जा देते हैं। 100 ग्राम अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो दिल की नसों को साफ रखते हैं और दिमाग को तेज रखते हैं। 60 के बाद जब याददाश्त कमज़ोर होने लगती है ना, जब नाम भूलने लगते हैं, तो ये दिमाग के लिए टॉनिक की तरह काम करता है। इसकी रेसिपी जो बनाने में आसान है बहुत ज़्यादा। आपने रात को 5 बादाम और 2 अखरोट की गिरी पानी में भिगो दें। 1 गिलास पानी का लें और उसमें 5 बादाम ही और 2 अखरोट आपने उसके अंदर भिगोने के लिए रख देने हैं। उसको ढककर रख दीजिए। सुबह जब आप उठें तो बादाम का छिलका उतार कर इन्हें खूब चबा कर खाएं, क्योंकि इससे बादाम की तासीर ठंडी हो जाएगी। लेकिन एक गलती जो बहुत से लोग करते हैं वो ये कि ड्राई फ्रूट्स को बिना भगोए खाना। बिना भगोए आपने खाना नहीं है, क्योंकि ये भारी होते हैं और डाइजेशन में मुश्किल पेश आती है और इनकी तासीर भी गर्म होती है। इसलिए आप इनको भगो कर खाएं, ताकि आपको चबाने में और डाइजेस्ट करने में बेहद आसानी हो। रात भर भिगोने से हल्के हो जाते हैं और इनका प्रोटीन जिस समय फौरन जज़ब हो जाता है, इसलिए ये रात भर भिगोएंगे तो आपको फौरन फायदा मिलेगा। चौथी रेमेडी जो है वो सफ़ेद तिल है। अब बारी आती है उस चीज़ की, और ये वही चीज़ है जिसका इंतज़ार आप शुरू से कर रहे हैं। जब मैंने कहा था कि चौथी रेमेडी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, तो मैं सफ़ेद तिल की ही बात कर रही थी। लोग इसे भारी मानकर छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि ये डाइजेस्ट ही नहीं होता, बोलते हैं कि गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, बोलते हैं कि 60 के बाद नहीं खाना चाहिए। लेकिन ये सब गलत है, बिल्कुल गलत। सफ़ेद तिल जिसे लोग सबसे हल्का लेते हैं, वो असल में 60 के बाद सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ है, बशर्त ये कि इसे सही तरीके से बनाया जाए। 100 ग्राम तिल में इतना कैल्शियम और जिंक होता है जो जिस्म की इम्यूनिटी को कई गुना बढ़ा देता है। इसमें विटामिन बी है जो नसों को सही रखता है और याददाश्त बनाए रखता है। आयुर्वेदा में तिल को शरीर की ऊर्जा और जीवन शक्ति बढ़ाने वाले माना गया है, लेकिन एक शर्त है, इसे सही तरीके से खाना होगा। तो रेसिपी सुनिए। 1 छोटा चम्मच सफ़ेद तिल हल्का सा रोस्ट करके आपने खाना है, या दही पर छिड़क कर खाएं, या फिर एक खजूर के बीच में तिल भरकर रोजाना 1 खजूर खाइए। ये वो ताकत है जो हमारे बुजुर्गों ने खाई और 90 साल तक मजबूत रहे। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये उनकी खुराक की ताकत थी। एक बात जो सबसे जरूरी है और जो बहुत कम लोग जानते हैं कि ताकत हमेशा महंगी चीजों में नहीं होती, कभी कभी वो आपकी अपनी रसोई में एक साधारण सी चीज में छुपी होती है। वो खुराक जो सदियों से हमारे घरों में बनती आई है, आज से इन चारों चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। मखाना, चने, ड्राई फ्रूट्स और तिल। 4 रेमेडीज, 4 आसान रेसिपीज और एक पुराना राज। यही 60 के बाद आपकी असली ताकत है। अब एक बात जो सबसे ज़रूरी है और जो बहुत कम लोग जानते हैं, ये कि ये चारों चीज़ें सिर्फ खाना नहीं है, ये एक मुकम्मल निज़ाम है जो आपके जिस्म को अंदर से रिपेयर करता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर ये सब खाने के बाद हमें क्या तब्दीली नज़र आएगी और कब तक असर होगा। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगले 15 से 20 दिनों में आपका जिस्म आपको खुद बताएगा कि आपने उसे क्या क्या बेहतरीन चीज़ें दी हैं। जब आप मखाने और भीगे हुए बादाम का इस्तेमाल शुरू करेंगी तो सबसे पहले आपको घुटनों और जोड़ों की कड़-कड़ की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। 60 के बाद जो हड्डियां खुश्क हो जाती हैं ना, उन्हें अंदर से नमी और कैल्शियम मिलेगा, जिससे उठते बैठते वक्त जो तकलीफ होती थी वो गायब होने लगेगी। आप खुद महसूस करेंगे कि आप अब बिना किसी सहारे की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं।
दूसरा बड़ा बदलाव ये होगा कि आपकी नसों की कमजोरी दूर होगी। तिल और अखरोट में मौजूद जिंक और ओमेगा 3 आपके दिमाग के सेल्स को दोबारा जिंदा करेंगे। वो जो बातों को भूल जाना या हाथों का कांपना, ट्रेमर्स होता है ना, उसमें वाजिया कमी आएगी। आपकी फोकस और याददाश्त पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे जवानी में थी। तीसरा बड़ा बदलाव ये होगा कि आपका हाजमा, डाइजेशन लोहे जैसा हो जाएगा। चने और गुड़ का फाइबर आपके पेट को साफ रखेगा, जिससे सुबह उठते ही आप हल्का फुल्का महसूस करेंगे। जब पेट साफ होगा तो चेहरे पर रौनक आएगी और वो जो 60 की उम्र में हर वक्त की सुस्ती और थकन रहती थी ना, वो खत्म हो जाएगी। आप दिन भर एनर्जी से भरपूर रहेंगे। चौथा और सबसे अहम बदलाव ये है कि आपका दिल और किडनी पहले से ज्यादा सुकून में रहेंगे, क्योंकि ये सब नेचुरल चीजें हैं। इसलिए ये किडनी पर बोझ नहीं डालती, क्योंकि यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती हैं। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा और आपको नींद सुकून से आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों और घर वालों को भी शेयर करें, ताकि वो भी सेहतमंद रह सकें और दवाइयों से बच सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ताकि आपको ऐसी ही मज़ीद और ज़रूरी असरदार वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इनमें से कौन सी रेमेडी कल से शुरू कर रहे हैं और अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। मैं सबके कमेंट्स पढ़कर रिप्लाई ज़रूर करूंगी, और अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी पूछिए, मैं हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगी। अगली वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।